वाला हूँ क्लास 10 के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इसके बहुत सारे छोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस तरह से दिए गए हैं, तो मैं इन सभी क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, तो आपको सिंपल भाषा में याद रखना है, प्रकाश एक विद्युतीय चुंबक विकिरण का एक रूप है जिसके कारण दृष्टि की संवेदना होती है। तो ऐसे याद यदि नहीं हो रहा है तो आप सिंपल सा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक माध्यम है। ठीक है, प्रकाश एक माध्यम है, ऐसे याद कीजिए। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक माध्यम है जिसके कारण, ठीक है, जिसकी सहायता से या फिर जिसके कारण हम किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। सिंपल भाषा में प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे वस्तु को देखने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। तो निर्वात, यहाँ एक वर्ड आ रहा है निर्वात। ये निर्वात क्या है, तो भाई निर्वात होता है उस जगह को बोला जाता है जहाँ पर वायु नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पर वायु नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को बताना है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸, ठीक है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, कितना होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। दो क्वेश्चन हो गया। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से या जिसकी माध्यम से हम किसी दूसरे वस्तु को या किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। यहाँ पे कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है, मतलब जो भी इमेज बनता है वो कैसा बनता है। ठीक है, तो सीधा बनता है एवं आभासी बनता है। ठीक है, किस तरह का होता है प्रकृति, उसका नेचर कैसा होता है, तो सीधा और आभासी होता है। याद रखने का है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसी बनती है, तो सीधी बनती है और आभासी बनती है। क्लियर हो। थर्ड नंबर के बाद हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, किसी दर्पण से, ठीक है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, ठीक है, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः कौन सा दर्पण होगा। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई दर्पण है और कोई व्यक्ति जितना भी दूरी पर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे मिरर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या, कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः कौन सा दर्पण होगा। तो याद रखना है, समतल और उत्तल। समतल और उत्तल, क्लियर है। समतल और उत्तल एक दर्पण ऐसा है, समतल और उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें प्रतिबिंब जो है, जो भी इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, सदैव सीधा बनेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे के बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा अवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ठीक है, सीधा बना सके और अवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सीधा और अवर्धित प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो अवतल दर्पण बनाता है। याद रखना है कि अवतल दर्पण जो है वो प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में सीधा बनता है और अर्धित प्रतिबिंब बनाता है कौन, अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ठीक है, किसके किसके बारे में बात कर रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध को बोल रहा बताने के लिए। तो देखिए भाई, अब यहाँ पर देख लीजिए कि
जो भी फोकस दूरी जो होता है जिसे एफ बोलते हैं, ये वक्रता त्रिज्या का साथ कैसा रिलेशन होता है? तो हमेशा फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। मतलब वक्रता त्रिज्या को हम आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, मतलब 2 से डिवाइड करके हाफ कर देते हैं, तो वो फोकस दूरी कहलाता है। मतलब फोकस दूरी क्या होता है? वो वक्रता त्रिज्या को आधा कर देते हैं तो वो फोकस दूरी कहलाता है। तो यही इसका संबंध होता है। क्लियर है? कभी भी या आर बराबर क्या होगा? तो आर बराबर हो जाएगा, यहाँ आर इजिकल टू हो जाएगा 2 इंटू एफ, या 2f बोल सकते हैं आर इजिकल टू, या f इजिकल टू बोल सकते हैं हम लोग r/2। यही संबंध है दोनों में। क्लियर है? ठीक है ना? तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के संबंध क्या है? तो f इजिकल टू r/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे है गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण जो दिख रहा है आपको, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखे। ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण का दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f होता है। ठीक है, ये होता है दर्पण का सूत्र। कभी कभी f को आगे लिखा जाता है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, एक होता है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी इसमें कौन है? तो देखिए प्रतिबिंब की दूरी बोलेंगे v को, और वस्तु की जो दूरी है उसको बोलेंगे u। u से बोला जाता है वस्तु की दूरी और v से बोला जाता है प्रतिबिंब की दूरी। और f क्या होता है? तो f होता है फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी f। u जो है वो कहलाता है वस्तु की दूरी और v जो है प्रतिबिंब की दूरी है। क्लियर? तो यहाँ पर बन जाता है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। या कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, ये भी होता है। ठीक है, तो आपको समझ लेने का है। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं कितने नंबर क्वेश्चन? तो हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। क्लियर है? अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 है और फोकस दूरी बोल रहा है भाई ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? तो वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या आर होता है। ठीक है, बड़ा आर लिखे या छोटा आर लिखे? चलिए बड़ा आर लिख देते हैं। आर इजिकल टू कितना दिया हम लोग को? तो आर दिया वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। चलिए 20 सेंटीमीटर लिख दिए। और बोल रहा है क्या? फोकस दूरी निकालने के लिए। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का रिलेशन, संबंध। तो क्या जाने थे हम लोग कि एफ इजिकल टू होता है, जो वक्रता त्रिज्या होता है रेडियस, उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो f का संबंध होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी कि हमारा तो दिया हुआ है यहाँ पे क्या? यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो हमारा दिया हुआ है रेडियस दिया है 20 और हमें बोल रहा है f निकालने के लिए। ठीक है, तो रेडियस दिया है हम लोग का 20 और f बोला निकालना है, तो f इजिकल टू r/2 होता है। तो r का वैल्यू क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे और नीचे 2 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 10। तो f इजिकल टू कितना आया? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखा हुआ है f इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? 8 नंबर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ 9 नंबर क्या बोल रहा? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मतलब f कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ लिख देते हैं 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पूरा वक्रता त्रिज्या याद कीजिए। तो देखिए अभी हम लोग जानते हैं कि f इजिकल टू होता है r/2। थोड़ा देर पहले ही हमने लिखा था, क्या लिखा था? कि r इजिकल टू क्या होता है? 2 इंटू एफ होता है। तो हमें क्या बोल रहा है? यही त्रिज्या निकालने के लिए। तो a हमें बोल रहा है निकालने के लिए, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? 2 इंटू एफ। तो 2 लिख देते हैं यहाँ पर, और f का वैल्यू कितना दिया गया है? 16। तो चलिए यहाँ 16 लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32। तो आंसर कितना हो जाएगा? 32। क्लियर है यहाँ पर? तो आपको 9 नंबर भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करे जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। देखिए भाई 32 दिया है वक्रता त्रिज्या, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 32। तो बोरा फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए, तो फोकस बराबर क्या होता है? फोकस बराबर होता है r/2।
तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 32 दिया है, तो यहाँ 32 लिख देते हैं, नीचे 2 लिख देते हैं, काट देते हैं, कितना आएगा 16 टाइम में कटेगा। तो एफ का वैल्यू कितना आया 16, एफ का वैल्यू क्या आया 16। क्लियर है, तो हमारा निकल गया एफ का वैल्यू 16। तो फोकस दूरी क्या हो गया, फोकस दूरी बराबर क्या होता है r/2 होता है, वक्रता त्रिज्या बाय 2, तो एफ निकल जाता है। और आर यदि फाइंड करना है तो आर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एफ, याद रखना है आर इंटू आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, तो आर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एफ। तो इस तरह से आप 10 छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग ने इस वीडियो में किया। तो चलिए 15 तक कर लेते हैं। क्लियर है, चलिए इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, मतलब समझते हैं। ठीक है, फिजिक्स का है, चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। क्लियर है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ है, सोलर कुकर में किस गोले दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए सोलर कुकर, तो सोलर कुकर क्या होता है, तो सोलर कुकर किसे बोलते हैं, तो सोलर कुकर देखिए इस तरह से होता है, बॉक्स बना रहता है, पेटी देखे देखे ना बॉक्स, हाँ उस बस यही रहता है कि उस जब पेटी को बंद करेंगे, बॉक्स को बंद करेंगे, तो उसके ऊपर कांच लगा होता है। ठीक है, किसमें, सोलर कुकर। अब कुकर है भाई तो खाना पकेगा, कुकर में हम लोग क्या करते हैं, खाना पकाते हैं। तो यहाँ सोलर कुकर है, मतलब क्या, सोलर मतलब सूर्य की रोशनी से चलने वाला कुकर को सोलर कुकर बोलते हैं। तो इसके लिए इसमें एक दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, और उस दर्पण का नाम क्या होता है, उस दर्पण का नाम होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का इस्तेमाल सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, किस लिए, खाना पकाने के लिए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। ठीक है, उत्तल दर्पण, यहाँ देखिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के बारे में हमने डिस्कस करिए, अभी थोड़ा सा बात सुने हम लोग, है ना, कि क्या क्या है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उत्तल दर्पण, ठीक है, द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो क्या होता था, सीधा होता था और आभासी होता था। याद रखना है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है, अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता था और आभासी बनता था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के द्वारा भी क्या होगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा एवं छोटा बनेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण जो होता है ना, उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब जो बनेगा ना, छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा, और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, छोटा भी बनेगा, याद रखना है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है। देखिए अब यहाँ पे किस दर्पण का बोल रहा है, दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है, मतलब दृष्टि क्षेत्र मतलब वाइड एरिया बनता है, देखने वाला एरिया। तो देखिए एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। तो देखिए भाई, उत्तल दर्पण का जो एरिया होता है ना, दृष्टि क्षेत्र, हाँ विजन एरिया जो होगा, जो दिखाई देता है, वो बहुत ही बड़ा होता है, किसका, उत्तल दर्पण का। अब याद रखना है, उत्तल दर्पण का सबसे बड़ा दृष्टि क्षेत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइड मिरर के रूप में वाहन में किस दर्पण का उपयोग होता है। साइड मिरर किसे बोलते हैं, साइड मिरर, तो गाड़ी के जो होता है, जैसे कार है, ट्रक है, बाइक है, उसके बगल में एक नहीं छोटा सा लगे रहता है दोनों साइड से कांच, ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या, पीछे का एरिया को देखते हैं। ये गाड़ी है जैसे मान लेते हैं, ये दोनों साइड क्या है, मिरर लगा हुआ है, तो इस मिरर में कौन सा मिरर होता है, ये कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है ये, उत्तल दर्पण। ठीक है भाई, उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो गाड़ी जो होती है उसके साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। क्लियर है, अब नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगाता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्लियर है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और 15 क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में किया है और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को अगला वीडियो में। ठीक है, ये हम लोग छोटा क्वेश्चन को कर रहे हैं, मतलब स्मॉल क्वेश्चन, बहुत ही वेरी शॉर्ट। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट किए हैं अभी, जो अक्सर 1 मार्क्स का एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ आया होगा, और आपको यदि समझ आया और अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए और क्या कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त लोग को भी समझ आ जाए। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए कैसा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन को, और हमारा नेक्स्ट वीडियो में किस क्वेश्चन को बनाना चाहिए। तो इस तरह का बात को आप अपने कमेंट के जरिए मेरे तक पहुंचा सकते हैं।
तो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।